दिलों में बिठा देता है, तो फिर बाद में उनकी इबादत करवाना भी शुरू करता है कि वो जिंदा है, वो सब सुनते हैं। अब तुम दूर रहो या नजदीक हो, हर जगह से उनको पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। अब बंदा जब ये सुन लेता है कि वो बाबा इतने बड़े पहुंचेले हैं, फिर उनसे फरियादें करता है, उनसे मदद तलब करता है, औलाद मांगता है, शिफात भी मांगता है, दुआएं भी करता है, वसीले भी तलब करता है। और ये तमाम सब बेचारा अल्लाह का ये बंदा भोला भाला, हुस्न नियत और बड़ी ही अकीदत और बड़ी ही मोहब्बत से, क्योंकि वो बेचारा ये समझता है कि ये दीन है, ये इस्लाम है, ये हमारे उलमा हैं, ये हमारे बड़े मुर्शिद हैं, ये हमारे साहब हैं, वो गरीब मार खा जाता था, इस तरह से गुमराह करता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करें, इसके बरक्स ये कब जिंदा मान करके, समझे, जिंदा मानकर और सुनकर, सुनने वाला अकीदा रख करके पूरी बदअकीदियां शुरू होती है शुरू होती। आपने नंबर 1 उनको जिंदा माना, और जब जिंदा माना तो क्या किया, सुनने का अकीदा रखा, और जब आपने सुनने का अकीदा रखा तो खलास, फिर आपकी फरियादें भी सुन रहे हैं, जो आप पेश कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। फिर आप उनको पुकार रहे हैं, फिर उनके लिए नजर नियाज है, फिर उनके लिए जवा है, फिर उनको राजी कर रहे हैं, फिर उनको खुश कर रहे हैं। बाबा के पीठ पीछे करके बाबा के न चलो, उल्टे कदम चलो, नहीं तो बाबा नाराज हो जाए। वो नोमन मिट्टी के नीचे बैठ के सो रहा, पड़ा हुआ इसका पीर सब देख रहा है कि नहीं, उल्टे कदम चलो, बाबा नाराज हो जाए। इस तरह के अकीदे बता करके अब पूरा गर्क कर देता है सर से लेकर पैर। लेकिन उसने बीज एक ही डाली, क्या कि वो सुनते हैं, लेकिन झगड़ा वहीं से शुरू हो गया। वही बीज सबब बना है इन तमाम सब गुमराहियों का। अगर उस बीज को काट दो, खत्म कर दो, सारा झगड़ा ही बोलो खत्म। बिल्कुल शैतान की तरह। शैतान ने एक आदमी से कहा, किसी ने उससे कहा कि तू झगड़ा कैसे करवाता है? कहा देखना चाहते हो? कहा बिल्कुल। कहा तुमको मैं दिखाता हूं। फिर हलवाई की दुकान पे गया, बड़ा मशहूर हलवाई बैठा हुआ था, है ना। उसने एक मिठाई खरीदी थोड़ी सी, और खा करके दीवार पर छोटी सी शीरनी लगा दी। शीरनी लगा दी, इतने में जनाब आली मक्खी आके बैठ गई। जब मक्खी बैठा, देखते रहो तुम तमाशा, मक्खी आके बैठी तो मक्खी को खाने के लिए छिपकली दौड़ी। तो छिपकली जब उसके ऊपर दौड़ी तो वहां उसकी बिल्ली बैठी थी, इसकी हलवाई की बिल्ली बैठी थी। जब उसने छिपकली देखी तो उसको पकड़ने के लिए छिपकली दौड़ी। अब बिल्ली मोटी तगड़ी हलवाइयों की होती है, वहीं कहीं कुत्ते भी घूम रहे थे, जो देखा है पली पलाही बिल्ली यहाँ आ रही है, मैडम वहां बैठी हुई थी तो बची हुई थी, अब कहां जाओगी। अब जब उसने देखा दीवार पे बिल्ली ने झपटा मारा तो वो बड़े दिनों से ताक में लगा था गरीब, है ना, वो भी झपटा मारा और चपोट लिया, उसको दबा दिया, और दबाया तो उसको मार दिया। जब उसने बिल्ली को मार दिया तो होटल ये हलवाई वाले ने उसके कुत्ते को मार दिया। और जब कुत्ते ने बिल्ली को मारा और इसने कुत्ते को मारा तो ये दोनों, जिसका कुत्ता था वो आया और जिसकी बिल्ली थी वो आई। अब दोनों आपस में लड़ पड़े। उसने कहा कैसे, क्या तुमने हमारे कुत्ते को क्यों मारा? कहा इसने हमारी बिल्ली को क्यों मारा? और आपस में फाइटिंग हुई, उसने उसको कत्ल कर दिया, उसको कहा ये देखो, ये है पूरा तमाशा, पूरे ड्रामे का निचोड़ ये होता है हमारे झगड़े। इस तरह से शीरे हम लगाते हैं और खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। क्या इसके ऊपर देखो कैसे लड़ाइयां होती। शैतान ने एक अकीदा तुम्हें दिया, और वो अकीदा ये कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा हैं, सुनते हैं, खलास। उसके बाद वो खामोश बैठ गया। अब इसके ऊपर इमारतें तामीर करने वाले बुरे उलमा आए, पैदा किया उसने, दाढ़ी बढ़वाई, चुक्के बनवाए, लुंगे पहनवाए, दुपट्टे लगवाए, पगड़ियां लगवाई। कहा खलास बेटा आप तुम हमारे शागिर्द हो, अब इनको जरा पढ़ाओ। उनको अक्सर पढ़ाना शुरू किया। ये बड़े बुजुर्ग थे। अब करामतों के ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं, करामतों के ऊपर फीचर आ रहे हैं, अखबारात में आ रहे हैं, फलाने बाबा है, फलाने बुजुर्ग है, फलाने शाह है, फलान तारीख, कोई किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा ये कौन है, क्या है, कैसे, क्या नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से मेरे अजीजों ये, लेकिन अगर आप गौर करें जरा सा, इसके बरक्स अगर ये अकीदा रखा जाए कि बंदा मर गया, कोई भी, वो नबी हो, वली हो, पीर हो, शहीद हो, कोई भी, बंदा मर गया, उसकी जान उसके जिस्म से निकल गई, उसकी रूह निकल गई, अब वो कुछ नहीं कर सकता, न वो सुन सकता है, न फिर सकता है। अब ये अकीदा रखने में आप बताएं कभी वो बंदा शिर्क में मुलविस हो सकता है? छोटी सी बात है, शिर्क में मुलविस नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह जरा सोचो और गौर करो कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने मौत रखी क्यों?
अल्लाह ने सबके लिए मौत रखी है अपने सिवा। ये मौत क्यों रखी है अल्लाह तबारक तआला? दुनिया में एक से एक बड़े बड़े लोग पैदा हुए, ज्यादा पैदा हुए। आज भी दुनिया ने चांद के ऊपर कमर डाल दी, मशरिक और मगरिब दुनिया ने एक कर दी, दावे खुदाई के भी करने लगे। ऐसे लोग भी पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे? बोलो। फिरौन, शद्दाद, हामान जैसे लोग भी, नमरूद जैसे लोग भी पैदा हुए थे जो अपना कलमा पढ़वाते थे। बड़े बड़े लोग पैदा हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े लोगों की नाक से नाकें पकड़ कर करके उनको जमीन दिखलाई अल्लाह ताला ने। किससे? इसी मौत से। ये मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी क्यों है? अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि सबकी बेबसी और सबकी बेकसी दुनिया के सामने जाहिर हो जाए कि तुम ये रूह के रहने तक जितना चाहो भड़क लो, जितने चाहो दावे कर लो, जितने चाहो दुनिया वालों को सता लो, जितना चाहो सखावत कर लो, जितना चाहो अपनी बुजुर्गी, अपनी बड़ाई, अपनी बुजुर्गी, अपनी बड़ाई, अपनी आसमत दुनिया के सामने जाहिर कर दो। लेकिन मौत की जब घड़ी आएगी तो फिर ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी और तुम ज़मीगोस होगे। फिर तुम बेहिस हरकत, न तुम हरकत कर सकते हो, न चल सकते हो, न फिर सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो। तुम्हारी ममलकतों के लूटने वाले लूटते रहेंगे, तुम हाथ भी नहीं हिला सकते, है कि नहीं? ये बेबसी और बेकसी जाहिर हो जाए। और ये मौत इसीलिए आई है ताकि शिर्क ना हो सके, ताकि अल्लाह के साथ किसी को शिर्क शरीक न किया जा सके। लेकिन मेरे अजीजों, ये अकीदा रखना कि मुर्दे सुनते हैं तो ये सुनो, इससे मुद्दत की, इससे ये अकीदा रखे अगर कोई कि मुर्दे सुनते हैं तो जो मौत की तासीर होती है, जो मौत का असर होता है, वो इस अकीदे से ऑटोमेटिक तौर पर खत्म हो जाता है। मुर्दे सुनते हैं खलास। अब मौत का फायदा क्या है? मौत की जो तासीर है, जिसकी वजह से मौत अल्लाह ने दी है ताकि तुम बेकसो मजबूर अल्लाह के दरबार में आओगे। दुनिया वालों देख लो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी है, सैयदुल अंबिया है, अरब वल अजम है, अल्लाह से डायरेक्ट इनका ताल्लुक है। जिब्रील अमीन आते हैं, जिब्रील अमीन मेराज में ले जाते हैं, बुराक पे पलकते सफर हो रहा है, जन्नत और जहन्नम का सैर हो रहा है, अल्लाह से हम कलामी हो रही है, नजर उठाते हैं, जमीन पर रहते हुए उंगली से इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, दरख्त सलाम करने के लिए आते हैं, पेड़ और पौधे सलाम करते हैं, कंकर और पत्थर कलमा पढ़ते हैं। जब गाय और बैल और भैंस और ऊंट बकरियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हैं, रेत के जर्रे भी नबी को पहचानते हैं, सब कायनात अल्लाह के नबी को पहचानती। इतने बड़े मालिक, इतने बड़े मकाम और मर्तबे के मालिक, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, आज वही नबी है, आज वही रसूल है, बिस्तर मर्ग पर हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं, सहाबा इख्तिलाफ कर रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं, तलवारें निकलने वाली हैं। सकीफा बनु साइदा के मौके पर एक नबी की लाश रखी हुई है, तलवार निकलने वाली है कि खलीफा कौन बनेगा। वो नबी जो जरा जरा से मसले पर अपने सहाबा को तंबीह करता था, वो नबी जो जरा जरा सी आवाज बुलंदी पर अपने सहाबा को नसीहतें करता था, आज वो नबी बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, चारपाई पर लेटा हुआ है। मौत ने उसे ऐसी गहरी नींद में सुला दिया है, रूह निकल चुकी है। वो नबी बेकसो मजबूर अब अपने बिस्तरे से उठ सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह को यह बतलाना मकसूद है कि तुम इन्हें अल्लाह न समझना, इन्हें माबूद न समझना। और हजरत उमर ने तो ये ऐलान भी किया था कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद मर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी गर्दन उड़ा देंगे। हमारे नबी मूसा की तरह तौरात के नुस्खे जिस तरह मूसा लेने गए थे, इसी तरह हमारे नबी अल्लाह के पास गए, वो वापस आए। हज़रत अबू बकर आए, अबू बकर ने खुतबा दिया मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होके, और क्या कहा, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो तुमने मोहम्मद की पूजा करता था, सुन ले कि मोहम्मद मर चुके। क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, सही बुखारी की रिवायत है। मौलवी से कहो अबू बकर का यह अकीदा है, आज तुम नबी के बारे में जो ये अकीदा रखे कि नबी मर चुके हैं, उसे काफिर कहा जाता है। हमारे मुल्कों में कहते नहीं कहते? और नबी को जिंदा मानकर इन्होंने तो घोड़े बिल्ली सबको जिंदा समझा रखा, खबरों में है। और किसकी पूजा कर रहे हैं, सोचो जरा, बहाना चाहिए। मैंने बताया शेरनी लगाकर
ये शेर का शिकार करते, खत्म करवाते। तो ये अकीदा कर करके इन्होंने सबको जिंदा समझाया हुआ है और सारे शिर्क के पूरे ड्रामे इसी बुनियाद और अकीदे के ऊपर चलते हैं। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। वो मन कान यअबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था, फहुव हय्युन ला यमूत, तो वो जिंदा है, उसे मौत नहीं। यह अकीदा किसका है? 1,24,000 साहब